Hello students, today's our topic is reproduction in animals, that is chapter 9. First of all, what do you mean by reproduction? It is a process by which an organism reproduces its progeny or offsprings. What do you mean by progeny or offsprings? These are the biological words for children. हम बायोलॉजी में चिल्ड्रंस को प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग बोलते हैं एंड रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है उससे ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग्स और प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं ऑफ इट्स ऑन काइंड मतलब पेरेंट्स के जैसे ही ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे ह्यूमंस के जो प्रोजेनी होंगी वो ह्यूमंस होती हैं, कोई भी एनिमल्स की प्रोजेनी एनिमल होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एलिफेंट जो है इट गिव राइज टू बेबी एलिफेंट ओनली। सो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म अपनी प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन एक असेंशियल प्रोसेस है। वाई इज़ इट एन असेंशियल प्रोसेस? बिकॉज इट मेंटेन्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ ऑन अर्थ। एक स्पीशीज़ के बाद नेक्स्ट स्पीशीज़ इस अर्थ पे आती रहती है, रिप्रोड्यूस करती है, देन नेक्स्ट स्पीशीज़ प्रोड्यूस होती है, वो फिर से ग्रो होते हैं, देन रिप्रोड्यूस करके वो अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह से पॉपुलेशन मेंटेन रहती है बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय स्पीशीज़ फॉर एग्जांपल एलिफेंट की एक स्पीशीज़ है, डियर की एक अलग स्पीशीज़ है, ह्यूमन बींग्स की एक अलग स्पीशीज़ है। ये जो स्पीशीज़ है उनके सिमिलर अपीयरेंस की वजह से होती है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर लुकिंग ऑर्गेनिज्म। एक दूसरे से मिलते जुलते जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं टू प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स यू ऑल नो। व्हाट डू यू मीन बाय फर्टाइल मीन्स ऐसे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करना जो अपने ऑफस्प्रिंग्स और प्रोड्यूस कर सकते हैं। देयर आर टू वर्ड्स फर्टाइल एंड स्टेराइल। फर्टाइल्स मीन्स जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड पॉपुलेशन को मेंटेन रख सकते हैं। And the opposite word of fertile is sterile, that cannot reproduce. In our society also we see several sterile couples who do not bear or cannot bear their offsprings or their children. जिनके ऑफस्प्रिंग्स नहीं होते उनको स्टेराइल कपल बोलते हैं। और जो स्पीशीज़ है वो सिमिलर लुकिंग ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप होता है। जैसे एक डियर की एक स्पीशीज़ हो गई, एलिफेंट की अलग स्पीशीज़ हो गई, ऐसे ही मैंगो ट्री की अलग स्पीशीज़ है, नीम ट्री की अलग स्पीशीज़ है। इस तरह से न्यू इंडिविजुअल्स जो होते हैं एक स्पीशीज़ के आर प्रोड्यूस्ड, नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। अब जो नए इंडिविजुअल्स हैं वो ग्रो होंगे, देन वो आगे रिप्रोडक्शन करेंगे और फिर से न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे। इस तरह से रिप्रोडक्शन मेंटेन करता है और स्पीशीज़ की पॉपुलेशन को। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction only one parent is involved. Sexual reproduction two parents are involved. For example, human beings, animals, etc. In asexual reproduction in which only single parent is involved, examples are hydra, amoeba, bacteria and fungi. यहाँ पर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यहाँ टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर रिप्रोडक्शन में डीएनए का कॉम्बिनेशन बनता है बिकॉज दो पेरेंट्स मदर एंड फादर दोनों अपना डीएनए कंट्रीब्यूट करते हैं, देन न्यू ऑर्गेनिज्म में न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए बनता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली एक पेरेंट का जो डीएनए है वही कॉपी हो जाता है एंड देन वो नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, कार्बन कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स की, जिनको हम क्लोन बोलते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, दोनों के डीएनए मदर एंड फादर के डीएनए सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो वो दोनों कंबाइंड होकर एक नया हाइब्रिड डीएनए बनाते हैं, नया कॉम्बिनेशन बनाते हैं। वो कॉम्बिनेशन ऑफस्प्रिंग्स में जाता है। इस वजह से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते, सिमिलर होते हैं, मिलते जुलते होते हैं, बिल्कुल कार्बन कॉपी नहीं होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन animals produce identical offsprings, identical carbon copy of their parents, because there is no DNA combination, because एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व है, कोई DNA का कॉम्बिनेशन नहीं है।
क्लोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लोन्स बनते हैं जो आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स के, ऐसे ऑफस्प्रिंग्स जो बिल्कुल आइडेंटिकल एंड एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स के, उनको हम क्लोन्स बोलते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग क्लोन्स इज कॉल्ड क्लोनिंग। क्लोन्स जो हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं बिकॉज क्लोन्स जो आइडेंटिकल एंड एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स की, और ऐसे प्रोसेस जिससे क्लोन्स फॉर्म्ड होते हैं इनको बोलते हैं क्लोनिंग। तो आपको समझ आ गया होगा क्लोन्स जो हैं वो ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स नहीं बनते बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, वेयरएज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। देयर वॉज अ शिप नेम डॉली। ये फर्स्ट क्लोन्ड मैमल बना था जो जेनेटिकली आइडेंटिकल था अपने पेरेंट्स शीप जैसा। ये डॉली जो था ये बेबी शीप था और ये बिल्कुल अपने पेरेंट शीप जैसा बिल्कुल आइडेंटिकल था। जेनेटिकली आइडेंटिकल मीन्स इसका डीएनए, डॉली का डीएनए जो था वो बिल्कुल उसके पेरेंट के डीएनए जैसा था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, हु वाज द फर्स्ट क्लोन्ड मैमल डिस्कवर्ड? सो आंसर विल बी डॉली। Here are two modes of asexual reproduction we are going to discuss today, that is binary fission and another one is budding. बाइनरी फिजन दो वर्ड से मिलके बना है, बाइनरी एंड फिजन। बाइनरी मीन्स टू, फिजन मीन्स ब्रेक डाउन। इट मीन्स एक ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन हो जाएगा और दो ऑर्गेनिज्म बनाएगा, दो डॉटर ऑर्गेनिज्म बनाएगा। इट इज़ अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू टू ऑर्गेनिजम्स। एसेक्सुअल मोड का रिप्रोडक्शन है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म टूट जाता है, स्प्लिट्स मीन्स ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू टू डॉटर ऑर्गेनिज्म। For example, amoeba. Here is the diagram of binary fission in amoeba. This is the parent cell. Amoeba is irregular in shape. This is the first stage of reproduction, binary fission. The nucleus is present. In the second stage, nucleus gets divided into two nucleus, whereas cytoplasm remains as it is. This is the third stage of binary fission. Here cytoplasm also gets divides after nuclear division. This is the fourth stage. Cytoplasm completely gets divided and two daughter cells of almost equal size are produced. So this is the process of binary fission. It consists of four processes. First, parent cell is shown. In the second stage, nucleus is divided. In the third stage, cytoplasm is dividing, and the fourth stage, two daughter cells are formed. Next is the budding. It is a mode of asexual reproduction in which daughter cell or a bud grows on a parent cell. Budding takes place in hydra. This is the structure of hydra. These thread-like structures are known as tentacles. Here a bud is developed or a daughter cell is developed on the body of hydra. In the second stage, buds gets enlarged. Bud का size जो है वो बड़ा हो जाता है and small tentacles are grown on the head of the bud. In the third stage, बर्ड की ग्रोथ जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इस स्टेज पे ये बर्ड आ गया है कि ये अब सेपरेट हो सकता है अपने पेरेंट्स की बॉडी से। In the fourth stage, two hydras are appeared here. Now this daughter hydra will grow, mature, then reproduce another bud and then form a new hydra. This is how hydra and yeast reproduce by a process that is known as budding. So it is a mode of asexual reproduction. Asexual reproduction में होता है जिसमें एक daughter cell या फिर bud ग्रो हो जाती है पेरेंट सेल पे, देन सेपरेट हो जाती है, थोड़े टाइम बाद सेपरेट भी हो जाती है। तो इसका एग्जांपल है हाइड्रा एंड ईच। थैंक यू। हो गया।